हर्ष फायरिंग में घायल का दूसरा ऑपरेशन सफल। बुलंदशहर लगभग 3 महीने पहले नगर की सुनारों वाली गली में हर्ष फायरिंग में सिर में गोली लगने से घायल हुए रियांश का नोएडा में एक निजी अस्पताल में दूसरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत में सुधार बताया, हालांकि उसे अभी चिकित्सा की निगरानी में रखा गया है। वहीं बच्चों के चाचा संस्कार वर्मा ने बताया कि 19 फरवरी को सुनारों वाली गली में एक शादी समारोह था। इस दौरान पिस्टल से की गई हर्ष फायरिंग में छत पर खड़े रियांश, जो कि 8 वर्ष का था, सिर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी परिजनों ने मोहल्ला निवासी किशोर पर हर्ष फायरिंग करने और उसके पिता पर हर्ष फायरिंग के खिलाफ उकसाने का आरोप लगाते हुए पिता पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बाल सुधार गृह और पिता को जेल भेज दिया था। मौके पर जानकारी देते हुए संस्कार वर्मा, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। अभी 3 महीने पहले सुनारों वाली गली में हर्ष फायरिंग का एक मामला हुआ है, जिसको लेकर अब दूसरा ऑपरेशन हुआ। ये क्या पूरा प्रकरण था और किस तरह की ये घटना? जी भैया, ये मेरा भतीजा है रियान सोनी, जिसके गोली लगी थी आज से लगभग 3 महीने के पीछे 19 फरवरी 2026 को। गली में एक फंक्शन चल रहा था
और मेरा भतीजा ऊपर से बालकनी से वो फंक्शन को देखने आया था, खड़ा हुआ था। तो पीछे से वो जब ये फंक्शन आया तो दो तीन जने वहां पीछे से अपना रिवॉल्वर पिस्टल जो भी थे उनके पास वो लेके आए और वो हर्ष फायरिंग निरंतर करते हुए आ रहे थे पीछे से ही। तो जिसमें बाद में जब चीजें पता चली तो वो पता चला कृष्णा वर्मा पुत्र रोविन वर्मा जो ये हर्ष फायरिंग करता हुआ आ रहा था पीछे से। अब वो हर्ष फायरिंग करता हुआ आ रहा था या उसका इंटेंशन था, वो आया हमारे गेट के बाहर खड़े होकर उसने फिर फायर करा। जो गोली मेरे भतीजे के कनपट्टी पर लग के सर को पार करते हुए निकल गई थी। उस दौरान जो उनके पिता हैं रोविन वर्मा, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी लाइसेंस से पिस्टल देके पीछे दिया, तू गोली चला मैं देख लूंगा। तो मैं उनका इंटेंशन मुझे तो समझ नहीं आया कि किस इंटेंशन से उन्होंने ये सब चीजें करा, कि हर्ष फायरिंग रही या उनका इंटेंशन था गोली मारना। कुल मिला के वो गोली मेरे भतीजे के कनपट्टी पे लगी, घुस के वो कनपट्टी से सर को छल्ली करते हुए बाहर निकल गई। उसी दरमियान तुरंत ही घर में चीख पुकार सी हो गई। वो तुरंत ही उसे लेके यहाँ से आचार्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी फर्स्ट स्टेशन दी गई, वहां से उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया, फोर्टिस हॉस्पिटल। वहां उसका निरंतर इलाज जारी चलता रहा। तब से वो रेगुलर ही नोएडा में ही है मेरा भतीजा, जिसके उसके माँ बाप मेरे बड़े भाई हिमांशु वर्मा, मेरी भाभी सोनम वर्मा वहीं निरंतर उसके साथ देख रेख में रही। अब उसका कुछ गत एक दो दिन पहले उसका दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ है हेड का। अभी वो आईसीयू में है और उसकी निरंतर स्थिति अभी क्रिटिकल सी ही बनी हुई है। अभी लोग डॉक्टर का कहना है कि अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, देखेंगे, हम जांच करेंगे, टेस्ट वेस्ट आगे कराएंगे। बाकी तब उसके बाद ही जवाब दे पाएंगे कि क्या इसकी पोजीशन है। अभी वो हमारा भतीजा भी हॉस्पिटल में ही है, उसका भी एक दो दिन पहले ऑपरेशन जो हुआ है तो वो आईसीयू में है, चिकित्सकों की निगरानी में है। और उसके माँ बाप वहीं पर ही साथ में, मेरे बड़े भाई हिमांशु वर्मा और भाभी सोनू वर्मा। अच्छा संस्कार है ये पूरे प्रकरण में जांच की किस तरह की निर्णय हो रही है, जैसे मतलब ऐसा क्या रहा मामला जिसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं है। जांच तभी एक एफआईआर हमारी तरफ से की गई थी, मेरे भतीजे के जो फादर, मेरे बड़े भाई की तरफ से एफआईआर दी गई थी कैसे ऐसे प्रकरण हुआ है और मेरे बेटे को गोली लगी है। और उन्होंने अपनी तहरीर दी थी नगर कोतवाली में। तुरंत उस पर पुलिस एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद तुरंत जो कृष्णा वर्मा है पुत्र रोविन वर्मा और रोविन वर्मा जो हैं, उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने तुरंत पकड़ने के लिए खूब अपनी दबिशें दी। काफी जगह उन्होंने दबिशें दी। 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो लोग पकड़े गए। उसके बाद उन्हें दोनों को जेल भेज दिया गया। और बाकी सारी चीजें अब कोर्ट के माध्यम से चल रही हैं, जो कार्यवाही चल रही है वो अपनी पूरी अपने जजों के नजरों में सारा मामला है, वकीलों के नजरों में सारा मामला है। तो ये चीजें कानूनी प्रक्रिया है वो कोर्ट के माध्यम से सब चल रही है। पुलिस का अपना तरफ से बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने तुरंत ही, प्रशासन ने सभी सारी चीजों को करते हुए, एक्शन में आते हुए इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा। 3-4 दिन के अंदर ही ये मिल गई था, तुरंत ही इन्हें जेल भेज दिया गया। इनका लाइसेंस निरस्त किया, इनके जो वेपन था उसे अपने अंडर में लिया और उसे मालखंड में जमा कराया। बाकी इस केस की आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी वो कोर्ट का प्रकरण है। ये जांच का विषय आगे कोर्ट का रहेगा। तो ये कोर्ट में मामला चल रहा है और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें हमें न्याय मिले और जो हमारे भतीजे के साथ हुआ आगे कभी ऐसा किसी के साथ आगे ना हो। अच्छा प्रशासन ने जिस तरह कार्रवाई की है, कार्रवाई के लिए क्या कहोगे और अब आगे क्या चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमें जब हमने एफआईआर दी वो पहले दिन से उन्होंने हमें सहयोग करा, पूर्ण सहयोग करा। और प्रशासन ने हमारा साथ देते हुए उन आरोपियों को धर दबोच कर उन्हें जेल भी भेजा, सारी कानूनी कार्रवाई उन्होंने करी। और बाकी आगे का मैं यही चाहूंगा कि हमें जो हमारे भतीजे के साथ हुआ कभी ऐसा किसी आगे बालक के साथ ना हो, किसी बच्चे के साथ या किसी बड़े के साथ भी नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी ही सरकार ने हर्ष फायरिंग को प्रतिबंधित किया हुआ है। और हर्ष फायरिंग करनी ही क्यों। हर्ष फायरिंग एक ऐसी चीज है जो हम, एक तो छोटे छोटे मोहल्ले हैं और बड़े बड़े इलाकों में भी लोग करते हैं, जो हम वीडियो देखते आ रहे थे, आज हमारे साथ ये चीजें हो गई हैं, मेरे परिवार में, मेरे सगे भतीजे के साथ ये हो गई है। तो मैं यही चाहूंगा कि आगे ये इन चीजों पर और प्रतिबंध लगे और ऐसे लोगों के ऊपर कानून कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और बस मुझे यही है कि मुझे इसमें न्याय मिले और मेरे बच्चे को, मेरे भतीजे को न्याय मिले और उन दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।